हेलो एवरीवन। बीए थर्ड ईयर में 2 पेपर, जिसमें हमारा एक पेपर है भारत का भूगोल और आज का हमारा टॉपिक है भारत का उच्चावच। भारत के उच्चावच। उच्चावच होते क्या हैं? उच्चावच का अर्थ होता है उच्चावच धरातल की ऊंचाई। ध्यान देना, धरातल की ऊंचाई और नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप या पैटर्न को कहते हैं। उच्चावच क्या होते हैं? धरातल की ऊंचाई, जैसे पर्वत, पठार, नीचाई, मैदान, तटीय मैदान आदि के जो प्रतिरूप होते हैं, जो स्थलाकृति होती है, उनको क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर उच्चावच भू आकृतिक प्रदेशों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। यानी इनको जो क्षेत्रीय इनका विस्तार होता है, वहाँ पर इनको क्या कहते हैं? भू आकृतिक प्रदेश। तो हमारा आज का टॉपिक भारत के उच्चावच, या हम कह सकते हैं भारत के भौतिक प्रदेश, या कह सकते हैं भारत के भू आकृतिक विभाग। भारत भौतिक विविधताओं का देश है। यानी इसमें बहुत सी क्या हैं? विविधताएं हैं। यहाँ लगभग सभी प्रकार की क्या पाई जाती हैं? स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, उसके 29.3% भाग पर क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं। 27.7% भाग पर क्या पाए जाते हैं? पठार पाए जाते हैं। तथा 43 यानी 43% भाग पर क्या फैले हुए हैं? मैदान फैले हुए हैं। भू आकृतिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांटा जाता है। कुछ किताबों में 5 भाग भी दिए हुए हैं, वो अभी बताएंगे। 4 भागों में बांटा है मोटे तौर पर, जिसमें सबसे पहला है उत्तरी विशाल पर्वत। क्या है? उत्तरी विशाल पर्वत, या हम इसको कहते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है उत्तरी विशाल मैदान। तीसरा है भारत का प्रायद्वीपीय पठार या विशाल पठार। और चौथा है तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। कुछ बुक्स में तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह को अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसलिए कुछ में 4 की जगह 5 भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 4 भागों में ही इसको विभक्त करेंगे। इन भूआकृतिक विभागों को एक बार हम मैप में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये स्थित हैं। तो सबसे पहले देखो, उत्तरी पर्वत, ये जो हिस्सा है, ये क्या है? उत्तरी पर्वत, यानी उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है, ये हिस्सा। और ये जो भारत का भाग है, हम इसको क्या कहते हैं? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, 1 नंबर पर। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। ये जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, इसके दक्षिण में जो मैदानी भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी विशाल मैदान। अगला तीसरा जो है, जो विशाल पठार है, ये सारा क्या है? पठारी भाग है। इसको हम कहते हैं विशाल पठार या दक्षिण का पठार। और इसी के जो साथ है, इसी में जिसको हम शामिल करते हैं, वो क्या है? मरुस्थलीय भाग। उसके बाद है पश्चिमी तटीय मैदान। ये जो मैदान है पठार के पास, ये क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान। और ये क्या है? पूर्वी तटीय मैदान। और साथ ही क्या है? द्वीप समूह। अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में कुछ क्या है? द्वीप समूह। तो ये इस प्रकार से क्या हुए? भारत के भू आकृतिक विभाग या भौतिक विभाग। तो अब हम इनको एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो क्या है? उत्तरी विशाल पर्वत। सबसे पहले क्या है? उत्तरी विशाल पर्वत। भारत की उत्तर सीमा पर स्थित, भारत की
उत्तर सीमा पर स्थित यानी सबसे ऊपर टॉप पर। कश्मीर की उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं तथा पठार खासकर हिमालय पर्वत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की पहाड़ियां इसमें सम्मिलित होती हैं। किसमें? उत्तरी विशाल पर्वत में क्या क्या शामिल हैं? उत्तर सीमा पर जो कश्मीर की उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं, खासकर हिमालय पर्वत, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की जो पहाड़ियां हैं ये सब किसमें आती हैं? उत्तरी विशाल पर्वतीय प्रदेश में आती हैं। इन सभी को क्या करते हैं हम? उत्तरी जो विशाल पर्वतीय क्षेत्र है इसको भी क्या करते हैं हम? 3 वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहला क्या है? हिमालय पर्वत। दूसरा है हिमालय के पार यानी उस तरफ दूसरी तरफ जो पर्वत श्रेणियां हैं जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां। तो इस प्रकार उत्तरी विशाल पर्वतीय जो प्रदेश है उसको हम क्या करेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से में? सबसे पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है हिमालय पार की पर्वत श्रेणियां या हम इसको कह सकते हैं ट्रांस हिमालय, और तीसरा क्या है? पूर्वांचल या पूर्व की पहाड़ियां। तो सबसे पहला क्या है? उत्तरी विशाल पर्वतीय प्रदेश में सबसे पहला है हिमालय प्रदेश। हिमालय संसार की सबसे क्या है? ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाँप की आकृति में, चाँप यानी ऐसे चाँप की आकृति में लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है। क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर चाँप की आकृति में 2500 किलोमीटर की दूरी में। जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के महाखंड यानी गार्ज यानी सिंधु जहाँ पर क्या करती है? गार्ज का निर्माण करती है, वहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? गार्ज का निर्माण करती है, महाखंड का निर्माण करती है, वहाँ तक क्या है? हिमालय का विस्तार है। एक बार इसको हम नक्शे में देखेंगे। सिंधु नदी यहाँ से निकलकर यहाँ क्या करती है? तो यहाँ ये जो एरिया है यहाँ से यानी ये सारा ये इस प्रकार से हिमालय पर्वत फैला हुआ है। सीधा जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक एक चाँप की आकृति में फैला हुआ है। लगभग कितने में? 2500 किलोमीटर की दूरी पर। इसकी चौड़ाई पूर्व में तो कितनी है? 150 किलोमीटर से लेकर पश्चिम में 400 किलोमीटर तक है। पूर्व में 150 किलोमीटर तक से लेकर पश्चिम में 400 यानी कहीं पर ये क्या है? 150 किलोमीटर चौड़ा है तो कहीं पर 400 किलोमीटर तक चौड़ा है। इस पर्वत का जो निर्माण है वो कब हुआ था? टर्शरी काल में हुआ था। कब हुआ था? टर्शरी काल में हुआ था। कौन से काल में? टर्शरी काल में। और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? पश्चिम में नंगा पर्वत। यहाँ क्या है? जम्मू कश्मीर में यहाँ पर क्या है? नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश में कहाँ तक? नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नामचा बरवा तक। इसका हिमालय का निर्माण कब हुआ था? टर्शरी या तृतीयक हम जिसको काल कहते हैं उसमें इसका निर्माण हुआ था। इन दोनों स्थानों पर कहाँ पर? इन दोनों स्थानों पर, यहाँ पर और यहाँ पर यानी नंगा पर्वत और नामचा बरवा के पास क्या है? 2 तीखे क्या हैं? मोड़ पाए जाते हैं। और वो मोड़ किससे बने हुए हैं? इधर तो किससे बना है? इधर बना है सिंधु नदी के कारण और इधर बना है किसके कारण? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। हिमालय लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी 3 क्या है? प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। इन पर्वत श्रेणियों के बीच में गहरी गहरी क्या है? घाटियां और विस्तृत क्या है? पठार। हिमालय के ढाल भारत की ओर क्या है?
तीव्र हैं और तिब्बत की ओर क्या पाए जाते हैं, मंद पाए जाते हैं। इस हिमालय पर्वत पश्चिमी बंगाल के मैदानी भाग से एकदम ऊपर क्या हुए हैं, ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, यही कारण है कि इसके दो जो सर्वोच्च शिखर हैं, एवरेस्ट जो नेपाल में है और कंचनजुंगा क्या है, जो सिक्किम में है, मैदानी भाग से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। इसके विपरीत हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वो क्या है, मैदानी क्षेत्र से धीरे धीरे ऊपर उठा है। यही कारण है यहाँ ऊंची चोटियाँ और मैदानों के बीच में कई क्या मिलती हैं, श्रेणियाँ मिलती हैं। इसलिए इस भाग की ऊंची चोटियाँ जैसे नंगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ आदि मैदानी भागों से क्या है, काफ़ी दूर हैं। क्या मतलब हुआ कि हिमालय का पर्वत जो पश्चिम बंगाल के पास है, मैदानी भाग से क्या हुए, एकदम क्या हो गए, ये ऊपर एकदम क्या हो गए, ऊपर उठ गए, जिसके कारण इसके दो जो सबसे ऊंचे शिखर हैं, एवरेस्ट और कंचनजुंगा। एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजुंगा भारत के सिक्किम प्रदेश में है। यानी मैदान और इन दोनों जो शिखर हैं इनसे ज़्यादा दूरी पर नहीं है। इसके विपरीत जो पश्चिमी हिमालय का पश्चिमी भाग है वो क्या है, धीरे धीरे ऊपर उठा है। इसके विपरीत हिमालय का जो पश्चिमी वो क्या हुआ है, धीरे धीरे उठा है। इसलिए ऊंची चोटियां और मैदानों के बीच में क्या पाई जाती हैं, कई श्रेणियां मिलती हैं। इसलिए इस भूभाग की ऊंची चोटियां जैसे नंगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ आदि क्या हैं, मैदानी भाग से काफ़ी दूर हैं। जहाँ आज हिमालय है वहाँ लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था, टैथीज सागर था। क्या था, टैथीज सागर था, जहाँ पर आज क्या है, हिमालय। कब, लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलोगेसिन काल में क्या हुआ, महान हिमालय का निर्माण हुआ था तथा हिमालय के समानांतर दक्षिण में क्या हुआ, एक गर्त का निर्माण हुआ और जो कालांतर में क्या हुआ, नदियों के द्वारा गए अवसाद जो थे उनसे ये भर गया। इस प्रकार मायोसीन काल में भू संचलन से द्वितीय चरण के मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का अंतिम जो उत्थान है वो कब हुआ था, प्लायोसीन काल में। ये सब किसके हैं, टर्शरी काल के युग हैं। अब हिमालय की 3 क्या हैं, पर्वत श्रेणियां हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ये पर्वत श्रेणियां हैं हिमाद्री, जिसको हम क्या कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महान हिमालय। दूसरी पर्वत श्रेणी क्या है, हिमाचल, जिसको हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय। क्या कहते हैं, लघु हिमालय। और तीसरी पर्वत श्रेणी क्या है, शिवालिक। क्या है, शिवालिक। तीसरी पर्वत श्रेणी क्या है, शिवालिक। यानी हिमालय पर्वत की हमने पहले ही बात की थी। इसको 3 वर्गों में क्या करेंगे, रखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्या है, महान हिमालय या जिसको हम हिमाद्री कहते हैं। दूसरा हिमाचल या जिसको हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय कहते हैं। और तीसरा क्या है, शिवालिक। अब इन तीनों का क्या करेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे।